ये कहानी मेरे मॉम के फ्रेंड की है। ये कहानी तब की है जब मेरी मॉम की फ्रेंड कोरिया में रहती थी। ये कहानी 10 साल पुरानी है। मैं जब कभी भी ये कहानी सुनता हूँ आई स्टिल गेट द चिल्स। मेरी मॉम की फ्रेंड एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में रहती थी। वो एक हाउसवाइफ थी। उनकी एक छोटी सी बेटी थी और उनका एक हस्बैंड था जो कि जॉब पे जाते थे। तो वीकडेज में वो और उसकी बेटी वो दोनों ही घर पे रहते थे। एक दिन वो अपनी बेटी को स्कूल से पिकअप करने के लिए गई थी। वापस जब वो अपनी बेटी को अपने अपार्टमेंट के अंदर लेके आई तब वहाँ पे एक आदमी खड़ा था। उसने येलो टाइप का रेनकोट पहना था और वो अजीब था। उसकी आईब्रोज ही नहीं थी और वो अजीब तरीके से मेरे मॉम के फ्रेंड को देख रहा था। मेरे मॉम के फ्रेंड ने लिफ्ट बुलाई और लिफ्ट जैसे ही आई लिफ्ट के अंदर चली गई। वो आदमी भी लिफ्ट के अंदर आ गया। वो जैसे उसको देख रहा था उससे मेरी मॉम की फ्रेंड बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। उसने इमीडिएटली अपनी बेटी को उस आदमी से दूर खड़ा कर दिया। उसे सबसे ज़्यादा जो चीज़ अनकंफर्टेबल कर रही थी, जब उसने लिफ्ट का फ्लोर बटन दबाया तब उस आदमी ने कोई भी फ्लोर बटन दबाया ही नहीं था। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट उसने नोटिस किया वो आदमी के रेनकोट के अंदर कुछ तो वो कैरी कर रहा है, लाइक सम सस्पिशियस ऑब्जेक्ट। मेरे मॉम के फ्रेंड के सर में बहुत सारी चीज़ें घूमने लगी। वो थोड़ी सी पैनिक होने लगी। तभी उसने डिसाइड किया कि वो अपना फ़ोन निकाले और वो अपने हस्बैंड से बात करने की एक्टिंग करे। उस आदमी के सामने वो प्रिटेंड कर रही थी कि उसका हस्बैंड घर पे ही है, जो कि एक्चुअल में घर पे नहीं था और ऑफिस में था। वो फोन पे कहने लगी, ओ मैं अभी घर पे आ रही हूँ, क्या तुम दरवाजा खोल सकते हो, एंड थिंग्स लाइक दैट। शी वॉज ट्राइंग टू बी कैजुअल इन फ्रंट ऑफ दैट गाय। और वो ऐसा दिखाने की कोशिश कर रही थी कि उसका हस्बैंड उसके लिए घर पे ही वेट कर रहा है। और जब इवेंचुअली वो लिफ्ट उसके फ्लोर पे जाके पहुंची, आई थिंक शी लिव्ड ऑन 11th फ्लोर और समथिंग लाइक दैट, उसने अपनी बेटी को ग्रैब किया और दोनों भी लिफ्ट से बाहर निकले। लेकिन थैंकफुली वो आदमी उन दोनों के साथ लिफ्ट से बाहर नहीं निकला। लेकिन फिर भी उसने अपनी बेटी को जल्दी जल्दी से चल के अपने घर की तरफ बढ़ने को कहा। वो दोनों भी फास्ट वॉक करके अपने घर के दरवाजे के पास पहुंचे। और तभी जब भी मेरे मॉम के फ्रेंड ने पीछे मुड़ के देखा तभी वो इंसान वहां पे उनके पीछे ही खड़ा था। He was something 40-50 meters away from them. वो मेरे मॉम के फ्रेंड को स्टेयर करते हुए उनकी तरफ बढ़ने लगा। उस आदमी को पास आते देखते ही मेरी मॉम की फ्रेंड दरवाजे पे बैंग करने लगी। वो चीजें कहने लगी, हे हम घर पे आ गए हैं, दरवाजा खोलो, और ऐसे प्रिटेंड करने लगी कि उसका हस्बैंड अभी दरवाजा खोलने ही वाला है। ये देखने और सुनने के बाद वो इंसान थोड़ा सा शॉक हुआ और वो पीछे मुड़ गया और एलिवेटर की तरफ चलने लगा। उसे जाते देखते ही मेरी मॉम की फ्रेंड दरवाजे का लॉक कोड अनलॉक करने लगी। तभी के टाइम में कोरिया के लॉक ऐसे ही होते थे, उनमें पासवर्ड की तरह कोड लगता था जो कोड बस ओनर को ही पता होता था। वो कोड मिलाने से ही दरवाजा अनलॉक होता था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी जब मेरी मॉम की फ्रेंड कोड मिलाने लगी तब कोड मिलाते वक्त वो कोड की मशीन आवाज करती थी और वो लॉक बटन्स की आवाज उस आदमी तक पहुंची और उसे पता चल गया कि कोई भी दरवाजा खोलने नहीं वाला है। इनफैक्ट उसका हस्बैंड घर के अंदर ही नहीं है। ये देखते ही वो आदमी उन दोनों की तरफ भागते हुए बढ़ने लगा। मेरे मॉम की फ्रेंड बहुत ही ज्यादा पैनिक मोड में वो कोड डालने लगी। उसकी बेटी भी बहुत ही ज्यादा रो रही थी। बाय द टाइम वो इंसान वहां पे पहुंचे वो दरवाजा फॉर्चुनेटली खुल गया और उसने अपनी बेटी को ग्रैब किया और घर के अंदर दरवाजा बंद करके चली गई। जब वो दरवाजा खुला तब मेरी मॉम के फ्रेंड ने देखा वो इंसान कुछ इंचेस की ही दूरी पे था। उसके बाद जब मेरी मॉम के फ्रेंड ने पिंप होल से बाहर देखा तब वो इंसान वहीं पे खड़ा था उस पिंप होल की तरफ स्टेयर करते हुए। That was quite a spooky thing to see। और कुछ 2-3 मिनट बाद वो इंसान वहां से चला गया। और कुछ 2-3 महीने बाद मेरी मॉम की फ्रेंड टीवी पे एक न्यूज चैनल देख रही थी। वहां पे उसने देखा फ्लैश हो रहा है एक सीरियल किलर के बारे में। उस सीरियल किलर का नाम था यू यंग चौ और उसके ऊपर आरोप था कि उसने 14 औरतों का खून किया है। और वो सीरियल किलर कोई और नहीं बल्कि वही इंसान था जो मेरी मॉम के फ्रेंड को फॉलो करते हुए उसके घर तक पहुंचा था। तो ये थी मेरी मॉम के फ्रेंड की कहानी जो कि ऑलमोस्ट उस सीरियल किलर के हाथ से मर्डर होने से बची। वो सीरियल किलर की विकिपीडिया की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा।